जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ये डिवाइन द्वारा चलाया जा रहा है, डिवाइन का चैनल है, तो जो डिवाइन के सच्चे बच्चे हैं उनके साथ ये कनेक्ट भी होगा और उनको गाइडेंस भी मिलेगा। देखते हैं हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स की, डिवाइन के प्यारे बच्चे की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ ही आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। फिर भी जब हम कार्ड सफलिंग कर रहे हैं, आप अपने मन में अपने इष्ट का ध्यान करिए, अपने प्रश्न के बारे में सोचिए, कुछ ना कुछ हिंट आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप विश्वास करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, थैंक यू हनुमान दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गणपति बप्पा। क्या है हमारे सब्सक्राइबर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, आपके प्यारे बच्चे, हम सब के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है लाइफ में, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, किन बातों को लेके सावधानी रखनी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच। किसी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कनेक्ट होने की कोशिश करें तो यूनिवर्स उसे कट करके विलीन कर दें, रीडिंग से, कार्ड से, चैनल से, हम सब के ऊपर से। आपके प्यारे बच्चे जो दूसरे का बुरा नहीं चाह रहे हैं, अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन पावर गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या ऊर्जाएं आ रही हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थोड़ा कार्ड्स और ले लेते हैं। क्या है मैसेज, प्लीज़ गाइड करें। दोनों डेक ले लेते हैं, ठीक है, कार्ड्स काफ़ी हैं अपने। नंबर 5 की पॉजिटिव एनर्जी, नंबर 3 की पॉजिटिव एनर्जी, एक बच्चे की एनर्जी में आप आ रहे हैं, कुछ चीज़ उल्टा हुआ है लाइफ से क्या। ओके, नंबर 8 शनि की ब्लेसिंग्स रुकी हैं, इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं। नंबर 10 की पॉजिटिव एनर्जी, नई शुरुआत हो रही है। ओके, लेकिन जहाँ आपकी शनि की ब्लेसिंग्स रुकी हैं उसी के नीचे ये 4 का कार्ड, राहु आपका इतना पॉजिटिव होगा, आपका सोचना इतना सकारात्मक हो जाएगा कि बुरी चीज़ ही आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में काम करेंगी। और ये कैसे होगा, 43 नंबर का कार्ड है, 4 और 3 की एनर्जी, इनोसेंस, ठीक है। मतलब जैसे मरा मरा जब के रामायण लिख डाली, वो स्थिति यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी भक्ति जो है ना दिल से है। बहुत बड़े मंत्र ये वो जो कर भी रहे हैं ना, आप बच्चा बन के कर रहे हैं, तो आपकी गलतियाँ माफ़ भी हो रही हैं। और वो उस पवित्र भाव को ये सफ़ेद कमल कह रहा है कि पवित्रता, इनोसेंस एनर्जी है ना, ये आपके राहु और गुरु की हो सकता है बर्थ चार्ट में गुरु राहु की युति हो आपके। तो ये गुरु राहु की युति आपको जो बहुत परेशान कर रही थी, आपके भाग्य को रोक रही थी, आपको इनर वॉइस को नहीं सुनने दे रही थी। यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 7 सूर्य और केतु और एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स उल्टी हुई थी, वो अब आपके इस भाव की वजह से, इस समर्पण की वजह से आपके राहु सकारात्मक और गुरु सकारात्मक हो रहे हैं। और वही राहु, वही गुरु चांडाल योग में राहु आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, यानी कि जहाँ भी आपके राहु बैठे हैं वहाँ से संबंधित आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। बड़े बड़े उद्योगपति ना राहु की महादशा में बहुत बड़े धनवान बनते हैं, लेकिन राहु पहले परेशान ज़रूर करते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित अगर आपके रास्ते सही हैं, आपने पास्ट लाइफ कर्मा को चुका दिया, तो यही राहु आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करके आपको ऊंचाइयों तक भी ले जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या कार्ड्स आए देखते हैं। वाओ, राजा और रानी की एनर्जी बहुत सुंदर। आपकी प्रॉपर्टी संबंधी जो भी प्रॉब्लम थे यहाँ पर,
फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रहा है कि अगेन 4 नंबर, ये राहु आपको धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ देने वाला है। जो आपके ना चंद्रमा की स्थिति बहुत बुरी थी, आंखें बंद, हर पूर्णिमा को परेशान आप होते होंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती होंगी, आंखों में पट्टी बंधी है, दोनों हाथों में कंधे पर तलवार रखी हुई है, चंद्रमा उल्टा हुआ है, समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है। तो इस जो तहस नहस वाली एनर्जी थी, देखते हैं इसके साथ क्या आया है। न्याय हो गया है। आप देख रहे हैं चंद्रमा की उल्टी एनर्जी में भी कोई फीमेल मदर फिगर, यहाँ पर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप मदर या फिर माँ जैसी कोई लेडी, इनमें से कोई भी एक चीज़ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन यहाँ यूनिवर्स ने आपके साथ क्या कर दिया है, देख लीजिए। आपके अच्छे कर्मा, आपके पूर्वजों की गुहार मजबूर कर दिया है यूनिवर्स को बाजा बजाने के लिए, एंजल्स को जजमेंट कर दिया है। तो अब ये जो भी आप देख लीजिए, ये पूर्णिमा से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पूर्णिमा आज से शुरू हो रही, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, सॉरी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशियों के लिए है, सभी नंबर्स के लिए है, तो ज़रूरी नहीं है आपको ये पूर्णिमा से पहले मिले ये वीडियो, हो सकता है बाद में मिले। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा उसके बाद जो पूर्णिमा आएगी, लिख कर ले लीजिए अगर एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो, जो पूर्णिमा को आप रोते थे, परेशान होते थे, आपका धन बाधित होता था, उसी पूर्णिमा को आपको सारे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे काम आपने पूर्णिमा किए हैं जिसकी वजह से अब आपको ब्लेसिंग मिल रही है। सम्रागी की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है। मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए, 100 राजाओं के बराबर, 100 रानी के बराबर आपको। अगर बच्चे नहीं हो रहे थे किसी के तो बच्चे होंगे, बच्चों की ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम थी तो वो होगी, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या थी तो वो ठीक होगी, आपकी सुख समृद्धि ठीक होगी। आने वाले 12 साल तक आपकी समृद्धि, मातृत्व का सुख अब ये प्रोटेक्टेड है। भौतिक उन्नति, माता पिता बनने का सुख, किसी और के हस्तक्षेप के कारण अगर समस्या थी तो वो ऊर्जा उल्टी हो जाएगी। अब वो एनर्जी, जो ब्लैकिश एनर्जी आपको हर पूर्णिमा तंग करती थी ना, उसको इस तरीके से आपने कंट्रोल कर लिया है एक डंडा लेके, कि अब तुम लोग मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आप आप देख रहे हैं इस ब्लैक एनर्जी को, आप छू भी नहीं रहे, क्योंकि मैं तुमसे कुछ लेना देना नहीं रखता हूँ, नहीं रखती हूँ, तो मेरी लाइफ में भी तुम्हारी कोई नेगेटिविटी काम नहीं करेगी। और क्या हो रहा है, जो यूनिवर्स की आपके साथ अन्याय किया था, ठीक है, किस बात का न्याय हो रहा है आप देखते जाइए। कार्ड्स क्या कंफर्मेशन दे रहे हैं हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, और देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उल्टा। ओके, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करते हैं इसके बाद। सारी इच्छा पूर्ति का उल्टा कार्ड, इमोशनली इच्छा पूर्ति अगेन, माय गॉड, उल्टा कार्ड। आपकी लाइफ में एक भी सेलिब्रेशन ना हो, इमोशनली आप टूट जाओ, आपको यूनिवर्स की कोई सपोर्ट, कोई ब्लेसिंग ना मिले, ज़िंदगी में भार हो, क्यों, किसी के साथ कर्मा पे किया है, ये सुंदर एनर्जी भी उल्टी की है किसी ने। लवर की उल्टी एनर्जी, इस तरीके का बर्डन। अभी आपको समझ में आ जाएगी पूरी रीडिंग, 2 मिनट दीजिए एक्सप्लेन, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आते, कार्ड्स पूरे आएंगे तो ही समझ में। ये ऐसे आया ना उल्टा, कंफर्मेशन, डेविल, माय गॉड, और डेविल के ऊपर डेथ। आपको ज़रूरत ही नहीं है, इसके ऊपर सन का पॉजिटिव कार्ड, आपकी हैंगमैन की एनर्जी, मेडिटेशन, 8 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी इनफ है। आपने कर्मा पे कर दिया है किसी के साथ, पास्ट लाइफ कर्मा। आपके शनि अब आपको स्पीड से ग्रोथ देंगे। आपकी लाइफ में किस चीज़ का अंत हुआ, डेथ हुआ है, ये डेविल के द्वारा किसी ने हस्बैंड वाइफ को बांध दिया है। आप देख रहे हैं ये मेल और फीमेल है, और इस राक्षस ने इनको जंजीरों द्वारा बांध दिया है। तो किसी ने आपकी बुद्धि का बंधन किया, आपके रिश्तों का बंधन किया, ठीक, आपको डिप्रेशन, टेंशन दिया, ये किया
और ये वापस जा रहा है। उनकी लाइफ में भयंकर टेंशन डिप्रेशन होगा, उनका चंद्रमा उन्हें बहुत ही गंदा रिजल्ट देगा और आपके पास ये आएगा एक राजा और रानी की एनर्जी, जो ये भयंकर बर्डन आपका था, ठीक है। ये जो लवर की उल्टी एनर्जी थी, जो बांध दिया था हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप को, आपका नेम फेम बदनाम कर दिया था आपको, आपने किसी के साथ कर्मा पे किया है पास्ट लाइफ का, ये बर्डन आपकी लाइफ से निकल रहा है। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग ना मिले, अब जो उल्टे कार्ड आ रहे हैं अब इन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने धन का, अपनी शक्ति का, किसी भी चीज़ का गलत प्रयोग किया है, जिसकी वजह से अब ये डिसबैलेंस होंगे जो आपको किया था। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन रुक गए थे, ये उल्टा हो गया। जिसने आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन रोके थे ये वहाँ जाएगा, जिसने आपकी राजा रानी की एनर्जी उल्टी की थी ये वहाँ जाएगा। उल्टे कार्ड सारे वही कह रहे हैं, सीधे आपके लिए आ रहे हैं। जिसने यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए रोकी थी उनकी रुकेगी। जिसने आपकी इच्छा पूर्ति, आपके मंगल को और आपकी राजा रानी की एनर्जी को और आपकी इच्छा पूर्ति को उल्टा किया था उनका होगा। जिसने ये भी उल्टा आपके शुक्र ग्रह को, आपकी लग्ज़री को, आपके रिलेशनशिप को, आपके धन को बाधित किया था, ये भी वापस जा रहा है। उल्टे कार्ड जितने हैं और आप इस तरीके से लड़ रहे हैं और एक पूर्वज कोई बहुत विशेष हैं जो इस लड़ाई में आपकी तलवार की ताकत बने हैं, ठीक है। जो इन्होंने जो भी आपके लिए किया वो इनकी तरफ उल्टा पड़ गया है, ठीक है। अब ये इमोशनली डिसबैलेंस होंगे, एंजल इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी, शिव शक्ति इनसे बहुत भयंकर क्रोधित हैं। इतना ही नहीं, माँ भगवती का गुस्सा इनके ऊपर फूटने वाला है। तो जो भी आप, हो सकता है आप किसी और धर्म को मानने वाले हैं, आपके आराध्य हो सकते हैं, लेकिन जो लोग शिव शक्ति और माँ भगवती के भक्त हैं उनके साथ ये चीज़ें हुई है, तो जिसने भी ये की है उनके ऊपर माँ भगवती का और महादेव का अब बहुत रौद्र रौद्र से रौद्र गुस्सा फूटने वाला है। और इस तरीके से आपको बांधा था, अन्याय किया था, आपकी जीवन की ग्रोथ, आपके नेम फेम, आपके वीनस को उल्टा कर दिया था। इन सब लास्ट में डेथ का कार्ड भी आया, तो कन्फर्मेशन किसी तरह के ब्लैकेसेस एनर्जी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इवल एक्टिविटी के द्वारा ये सब चीज़ें डिस्टर्ब की गई थी। यूनिवर्स कह रही है, अब यहाँ पर स्पेशली शिव शक्ति और माँ भगवती कह रही हैं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। मेरे बच्चे को और तंग किया गया तो उसके पास लाइफ सारे कर्मा ख़त्म हो गए हैं। इस तरीके से आप रात रात भर रोए होंगे, सोए नहीं होंगे, परेशान हुए होंगे, तो इसके ऊपर सूर्य की तरह चमकने वाले आपको यूनिवर्स ने बना दिया। और इस अकेलेपन की एनर्जी में आप देख रहे हैं, काश मेरे भी बच्चे होते, काश मेरे भी हस्बैंड वाइफ के ऐसे रिलेशन होते, काश मेरा भी धन होता, काश मेरे भी पेरेंट्स ऐसे होते, काश काश करके अकेले खड़े होके एक आदमी सोच रहा है, उसका पराक्रम उल्टा कर दिया गया। तो ये उल्टा उन्हीं का होगा जिसने आपका किया। 100% कन्फर्मेशन, किसी ने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रोक दी। ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि अपनी तरफ पूर्वजों को कर लिया, आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके से धोखा किया, आपकी पीठ पीछे किया है, आपके पीठ में 10 खंजर भोंके, तो ये भी उल्टा कार्ड आ गया है। और आपकी से आया ना, आपकी एक भी सेलिब्रेशन नहीं हो रहे हैं, किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन हो रहे हैं और आप अकेले खड़े होकर तरस रहे हो कि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये उल्टा होगा। यहाँ पर समय चक्र उल्टा हो जाएगा। अब ये अगेन एनर्जी, ये ब्लैकेस्ट एनर्जी, इन्होंने कहीं मज़ारों की एनर्जी, कुछ इस तरह की एनर्जी सेंड की थी आपके धन को लेकर के, आपका धन बर्बाद करने के लिए। ये देख रहे हैं, काला आदमी है, काले कोट वाला, यहाँ से बिच्छू सांप निकल रहे हैं, किसी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको तनाव देने के लिए। लेकिन ये फीमेल होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, जो भी है किसी तरह की इन एनर्जीज़ का हेल्प लेके आपकी राजा रानी की एनर्जी उल्टी करके। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं मैं आपकी धन की ग्रोथ करूँगा, उससे पहले आपके रिलेशनशिप अच्छे किए जाएंगे। आप देख रहे हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, देख लीजिए। और 2 नंबर की एनर्जी है। अब इन दोनों के रिश्तों को एंजल ने पकड़ लिया है, इन दोनों के कपों को। तो आपके रिश्ते जो बार बार तोड़ दिए जा रहे थे, अब एंजल के द्वारा ब्लेस्ड हैं और आपको सूर्य की तरह चमकाया जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। अब और इसमें से नहीं देखते हैं, गणेशा डेक से देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। जिनके साथ भी ये हुआ है, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है ये हमें नहीं देखना, अपनी लाइफ के लिए देखना है।
आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पूजा में मन नहीं लगता होगा। नंबर 1 और नंबर 9 यहाँ पर सूर्य और मंगल की ऊर्जा और फिर टोटल करेंगे 1 अगेन, यानी कि सूर्य अगेन पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आप जब पूजा कर रहे हो तो पूजा का फल नहीं मिल रहा है, पूजा में झगड़े हो रहे हैं, ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं तो और परेशानी हो रही है और आप इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं चिंता मत करिए, जो ये कार्ड आ गया है नंबर 9 का, उस बुरे दौर में भी आप जुड़े रहे, उसी का नतीजा है। यहाँ गणेशा नृत्य कर रहे हैं और आपके जीवन में एक नए सवेरे का और आपके ज्ञान का, नंबर 3 का, गुरु की रह के पॉजिटिव रिजल्ट का और 8 नंबर का उल्टा कार्ड आया था। अब आपके फ्यूचर के लिए जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ पीठ कर दी है और अपने भविष्य पर फोकस हैं, यकीनन ये आपकी ग्रोथ का 100% गाइडेंस का कार्ड। 3+3 गुरु ग्रह इतना बलवान होगा कि शुक्र भी एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अंदर के गुरु तत्व के द्वारा यूनिवर्स की गाइडेंस, यहाँ पर आप देख रहे हैं गणेशा, ब्रह्मा, विष्णु, मतलब सारे के सारे भगवान आ गए हैं इस रीडिंग में। माँ भगवती का गुस्सा और शिव जी का जो गुस्सा फूटा है, उसके बाद हो सकता है शिव शक्ति और माँ भगवती की पूजा आप करते हैं और उसमें किसी ने अड़चन डाल दी है। तो यहाँ पर बाकी सारे देवी देवता अब आपका भाग्य उदय करने आ रहे हैं, ये देखकर कि माँ भगवती उस इंसान से बहुत गुस्सा है, शिव शक्ति उस इंसान से बहुत गुस्सा है जिसने इस तरह की हरकत की। तो अब आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स के द्वारा, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे गाइडेंस मिलेंगे, ऐसे रास्ते मिलेंगे कि आपका गुरु और शुक्र दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 2 कार्ड और लेते हैं, क्या है यूनिवर्स का मैसेज। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। किसी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रीडिंग के दौरान कनेक्ट होने की कोशिश कर रही तो यूनिवर्स उसे यहाँ से हटा दिया जाए, कट किया जाए चैनल से, वीडियोस से। हमारी डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली मेम्बर्स जो दूसरे का बुरा नहीं चाह रहे, बुरा नहीं कर रहे हैं, अपना भला चाह रहे हैं, ऐसे आपके प्यारे बच्चों के ऊपर से थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, हर तरह की नकारात्मकता को कट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान। वाह, नंबर 37 हनुमान जी क्या कह रहे हैं आपसे, गणेशा क्या कह रहे हैं। अगेन गुरु ग्रह ज्ञान, यहाँ पर कुछ लोगों को आवाज़ बहुत अच्छी है, गाने का शौक़ है, लेकिन आज तक ना आपको कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिला कि आप इसके द्वारा किस तरीके से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपको वाद्य यंत्रों का शौक़ है लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है जो लोग कैरियर बना रहे हैं संगीत के क्षेत्र में, भजन गायिका के क्षेत्र में, कुछ अचानक ऐसा होगा आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और इन चीज़ों की तरफ आपका आनंद होगा। दूसरा, अब आप ना जीवन का आनंद लेंगे, सुख या दुख में भी। जो वीणा के जीवन की वीणा के तार हैं ना, उनको बजाते हुए आप आगे बढ़ेंगे, दुख के पलों को आप हंसते हुए काटेंगे और आपके ज्ञान के द्वारा 7 नंबर यहाँ कह रहा है कि अगेन आपकी यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको फ़ायदा करेगी और होगा क्या, 10 नंबर आपको नेम और फेम मिलेगा म्यूज़िक के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके वाद्य यंत्रों के द्वारा, आपकी सिंगिंग के द्वारा। अगर ये चीज़ें आपके पास है, कोई ज्ञान की गाइडेंस की चीज़ें हैं, तो आप चमकने वाले हैं। सूर्य का कार्ड भी आया था स्टार्टिंग में, अब आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। अगेन नेक्स्ट कार्ड क्या है आपका, 32 का कार्ड है, 3 नंबर और 2 नंबर। बुध की और चंद्रमा की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको यहाँ पर पहाड़ों की तरह एक सफलता, स्थायित्व देने वाली है। ये हरियाली कह रही है कि जीवन में खूब आनंद होगा, तरक्की होगी और बुध ग्रह आपको ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ पर गणेशा के हाथ में कमल का फूल है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है और गलत करने वाले को दंड मिलना है। अस्त्र शस्त्र और कमल के साथ यहाँ पर गणेशा हैं और साथ में इनके हाथ में
वर मुद्रा भी है और लड्डू भी हैं। आशीर्वाद देते हुए आपको ये लड्डू यानी कि आपके कर्म, अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं गणेशा। और कोई अगर आप इन लड्डुओं को चोरने की कोशिश की, जो कि पहले बहुत की है, तो उसे दंड भी देने वाले हैं। तो बहुत सुंदर रीडिंग आई है। लास्ट एक कार्ड और देखते हैं। अगेन 7 नंबर। शायद आप में से कुछ लोगों को 7-7 की एनर्जी दिख रही है। आप जब परेशान हैं, रो रहे हैं किसी चीज़, किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण समझ नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 7-7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता होगा। यानी कि यूनिवर्स, एंजल्स हर वक्त आपको, आपके आसपास से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं रहे हैं। जहाँ आपको बहुत भारी नुकसान होना होता है, वहाँ वो थोड़े से नुकसान करके आपकी एनर्जी को नेगेटिव करके वहाँ से हटा देते हैं और आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंजल्स के साथ यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है। नंबर 9 की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि अब आप अपने ऊपर फोकस हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये चूहा गणेशा के हाथ से पेन छीन रहा है, कॉपी छीनने की कोशिश कर रहा है, छीन नहीं पा रहा। आप एकदम नज़दीक से देखिए, गणेशा ने क्या किया, इसको नहीं हटाया। गणेशा ने चूहे को देखा तक नहीं, अपना हाथ ऊपर कर लिया, लिखने वाला भी और नोटबुक वाला भी। यानी आप भी यही करने वाले हो। धीरे 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 आप इन लोगों की, जो लोग आपको रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जैसे आया भी स्टार्टिंग में भी, तो धीरे धीरे आप इनसे लड़ते लड़ते इतना थक जाएंगे कि आप कहेंगे कि ये लोग मेरे सामने हैं ना, तो भी मुझे महसूस नहीं हो रहे। जब भी अभी आपको ये लोग नेगेटिव लग रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा, आप अपने ऊपर इतने फोकस्ड हो जाएंगे, इनका होना नहीं होना इक्वल हो जाएगा आपके आसपास, आपकी लाइफ में। और आपका जो मेहनत है, आपका जो पराक्रम है, ये ज़बरदस्त रंग लाएगा। आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर नंबर 1 का कार्ड कह रहा है एक नया सवेरा हो रहा है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नया एक अच्छा सवेरा हो रहा है, जहाँ गणेश जी के हाथ में शंख है, वर मुद्रा है और स्वास्तिक का निशान है। कुछ शुभ, कुछ मंगल होने जा रहा है और शंख ध्वनि हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कार्ड्स देखिए कितने सुंदर आए हैं। जो ये ब्लैक बटरफ्लाई है, ब्लैकिश एनर्जीज हैं, 4 और 6 नंबर की जो नेगेटिव एनर्जी है राहु और शुक्र की, ये उल्टी हो गई है, चाहे किसी भी तरीके से हो। आपका जो जो फोकस्ड आप नहीं थे, और आपका जो अभी आया कि आपकी शनि ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी जो उल्टी एनर्जीज आपकी लाइफ में हुई थी, ये सब परेशान थे आप इन चीज़ों को लेके। यहाँ पर आप देख रहे हैं गणेशा के साथ रिद्धि सिद्धि है, और ये नंबर 6 का शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी से आपकी प्राप्तियाँ होंगी। और जो आपके कुछ लोगों के ना थ्रोट चक्रा पर, आपको हो सकता है थायराइड हो, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या बहुत खराश रहती हो, आपके थ्रोट चक्रा पर किसी तरीके का कोई नकारात्मक प्रभाव जानबूझ के किया था, या जो भी था वो हटा दिया गया। कितनी सुंदर एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप देख रहे हैं इस कार्ड के नीचे ये उल्टी एनर्जी क्या हटाया गया। नंबर 5, किसी ने आपके बुध ग्रह, आप जैसे यात्रा प्रेमी होंगे, आपको बहुत लोगों से मिलना, यात्राएं करना, बाहर जाना, प्रकृति से जुड़ना बहुत पसंद था, जो उल्टा कर दिया था। लेकिन यहाँ वो एनर्जी जिसने आपकी लाइफ में दिक्कत की थी और आपके थ्रोट चक्रा को डिस्टर्ब किया था, वो सब उल्टी होकर के आपके पराक्रम से यहाँ गणेशा को एक शेर मिल गया है। यानी कि इन बुरी चीज़ों को आपने कंट्रोल में कर लिया है, और आप एक 5 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हैं। तो किसी ने आपके बुध ग्रह के ब्लेसिंग्स को रोका हुआ था, अब ये बुध ग्रह के ब्लेसिंग्स आपका भाग्य चमकाने वाला है। एक लास्ट कार्ड और लेते हैं गणेशा का। वाव, नंबर 4, नंबर 1 और नंबर 3 की एनर्जी है, यानी कि सूर्य और बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। कैसे हो सकता है किसी की कुंडली में बुध आदित्य योग के ऊपर राहु का प्रभाव हो, या कोई ऐसे ग्रह का प्रभाव हो जिसकी वजह से आप नेगेटिव ज़्यादा हो रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, बट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अब ये गधा कह रही है, सोचेंगे भी, एक्शन भी लेंगे, और इसके रिजल्ट में होगा क्या, रिफ्लेक्शन। अगेन कंफर्मेशन, रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राहु की पॉजिटिव एनर्जी, अब आप अच्छा कर रहे हो ना, आपका अच्छा होगा। आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, उसका भी अच्छा होगा। कोई बुरा कर रहा है, उसका भी बुरा होगा। क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, अगर अच्छा सोच रहे हो, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी है।
डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और नंबर 3 और नंबर 5, नंबर 8 आपका आया था क्या ना, शनि की आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, आपके हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा, तो अब यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन का कार्ड, कि आप अच्छा सोच रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो और आपको हेल्प मिल रही हो। जहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें आप भगवान पे छोड़ रहे हो, किसी को ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में नहीं कर रहे हो, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कोई भी स्थिति है, तो वहाँ पर यूनिवर्स के साथ आपका बहुत गहरा सुंदर कनेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी शनि ग्रह कुंडली में अगर खराब भी है ना, आपकी पॉजिटिव सोच, आपके हार्ड वर्क, आपकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। वाओ, बहुत सुंदर ओम की एनर्जी। आप में से कुछ लोग ओमकार की चैंटिंग या ओम का किसी भी तरीके से ओम के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन, और यूनिवर्स के साथ ओम क्या है, किसी भी मंत्र में ओम उस मंत्र की शक्ति को बढ़ाता है, तो यहाँ पर यूनिवर्स के साथ गहरा संबंध, ओमकार के साथ बहुत गहरा संबंध। 4 और 8 नंबर, 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का, और दोनों मिलकर के ज्ञान को 12 नंबर हो रहा है। 2+1 3 ज्ञान का नंबर। आपके शनि और आपकी राहु अब आपको परेशान नहीं कर रहे हैं जो आज से पहले करते थे, ये आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में इतनी नकारात्मकता भर गई, आपने उस नकारात्मक चीज़ों से सीखा कि कब कैसे जीवन को जीना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों की कही सुनी बातें नहीं। आप कहोगे, कोई आपसे कहेगा कि आपको दर्द हो रही है, हनुमान चालीसा पढ़ लो आप ठीक हो जाओगे, तो आप कहोगे मैंने तो 100 हनुमान चालीसा के पाठ किए तभी भी ठीक नहीं हुआ, ये कैसे ठीक होगा, मुझे पता है। तो इतने पावरफुल आपको इस राहु ने और इस शनि के, यानी कि शनि आपके पास लाइफ कार्मिक लोग जिन्होंने बुरा किया, आपने किसी जन्म में उनके साथ बुरा किया था। राहु आपके सर्प दोष, पूर्वजों का कोई दोष, किसी तरह के आपके पास लाइफ कर्मा, ये भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्टिविटीज़, किसी तरह के जाने अनजाने की, ये सब चीज़ें आपने अपनी लाइफ से निकाल दिए हैं, और बहुत सुंदर अब आप इन्हीं ग्रहों की सुंदर ऊर्जाओं को अब आप महसूस करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, और उस ज्ञान से आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आपका सहस्रार चक्र जो जागृत होना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि आपके सिर में कुछ ऐसा लगा दिया जाएगा कि आप एनर्जीज़ को महसूस कर पाएंगे, आने वाली घटनाओं को, अच्छी या बुरी को आप महसूस कर पाएंगे। उसके बाद आप प्रयास कर पाएंगे कि हाँ, अभी ये अच्छा टाइम, बुरा टाइम मुझे महसूस हो रहा है, या ये अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति मुझे महसूस हो रहा है, तो मुझे यहाँ से अपना प्रोटेक्शन लेना है और यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है, और आप प्रार्थना भी करेंगे और उस बुरी चीज़ से निकल भी जाएंगे। अगर हाथ कटना था आपका, तो आपको इस तरह की पावर यूनिवर्स ने दे दी है कि हाथ में हल्की सी चोट लगेगी और थोड़ा सा खून आएगा, और एक एक दिन की दवाई के बाद आप ठीक हो जाओगे। अगर थोड़ा खून आना था तो हल्की सी खरोच लगेगी, यानी वो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पहले ही यूनिवर्स द्वारा सजग कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके अच्छे कर्मा देखते हुए आपके उन पनिशमेंट्स को जो पास्ट लाइफ के या ग्रहों के हैं, बहुत कम कर दिया जाएगा, और जीवन में 2 और 7 इमोशनली बैलेंस आप होंगे। किसी का दुख देखकर आप दुखी होते हैं, अगर सच में कोई दुखी है उसकी मदद आप करते हैं, और यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रही है। और 2+7 9 नंबर कह रहा है कि पराक्रम का सदुपयोग करना, अपनी ऊर्जाओं को सही दिशाओं में लगाना, यही कारण है ये चक्रा बहुत आसानी से एक्टिवेट नहीं होता है। यहाँ नील कमल कह रहा है कि आपको भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स, भगवान शिव की कृपा से मिलने जा रही, गणपति बापा के साथ साथ, या फिर आप जिन भी धर्म, जिन भी भगवान को मान रहे हैं, उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगेन 2 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी, बहुत रिलैक्स हैं, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, आप सो जा रहे हैं और आपको नींद आ रही है, मुझे भरोसा उस भगवान पर, और उसी की गोद में जैसे आप सो रहे हैं, तो बहुत सुंदर एनर्जी। रूट चक्रा और आपका सहस्रार चक्र, ये 2 चक्र ऐसा ना, एक जड़ और एक सिरा, ये दोनों बैलेंस होकर के आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिलने वाली है। अगेन 3 नंबर की यहाँ पर एनर्जी है, बहुत सुंदर। आप 3 नंबर,
गुरु ग्रह आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, या कोई गुरु समान व्यक्ति ऐसे आपकी लाइफ में हैं जो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं और बहुत सुंदर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये आपके आराध्य भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जो भी हैं ये गुरु तत्व आपके अंदर का गुरु तत्व के अलावा बाहर की ब्लेसिंग्स भी ऐसी कुछ हैं आपके ऊपर, जो हवा में आप देख रहे हैं, हवा में गणेशा है बाल रूप में, और इनको सर्प ने बांधा भी है, ऊपर से फन के द्वारा भी प्रोटेक्ट किया, तो हर तरीके से, और कमल भी है। लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स और आपको प्रोटेक्शन दोनों चीज़ यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं मिल रहा है। और नंबर 2 की चंद्रमा की बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आपको मिल रही है। तो बहुत सुंदर एनर्जी। 2 लास्ट कार्ड और लेते हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। नंबर 3 और नंबर 9, पहले आपकी आदत थी सबको सब कुछ बता देना, सबको किसको बताना चाहिए किसको नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब नहीं। नंबर 3 आपको ज्ञान मिल गया कि बताने से क्या होता है, लोग क्या करते हैं। नंबर 9 दूसरों के लिए ही पराक्रम करते रहने से क्या होता है, बैलेंस करना क्या होता है, अपने बारे में कि सोचना क्या होता है, और कहाँ मुझे कौन सी बात है जो मुझे अपने पेट में ही रखनी है। नतीजा क्या होगा, अगेन 9+3, अगेन 3 नंबर की एनर्जी। ज्ञान बढ़ रहा है आपका पेट में बातें रखने से, और यहाँ गाइडेंस भी है कि खान पान का ध्यान रखिए, खूब खाएंगे भी इस वक्त में, तो आपको गुरु ग्रह को बैलेंस करने के लिए अपने पेट को ठीक रखना है। पेट बहुत मोटा और बहुत बड़ा हो जाए तो धन के लिए, धन की ग्रोथ के लिए इसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो अपने स्टमक को अच्छा रखिए, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ रहा है पेट का, तो इसे बैलेंस करिए। यहाँ पर ये गाइडेंस भी है, लेकिन ये होगा, ये अपने आप अगर बढ़ रहा है ना तो चिंता मत करिए, ये होगा। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और अपनी कुछ सीक्रेट्स जो नहीं बतानी चाहिए, आपको समझ में आ गई, वो मत बताइए, और वो आप नहीं भी बता रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे अनुभव मिल गए हैं, आपको शुक्र ग्रह की बहुत सुंदर एनर्जी आपको मिल रही है। लास्ट एक कार्ड ले लेते हैं, नंबर 5, स्टार्टिंग में भी था। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर आपके सैक्रल चक्रा को बहुत, यहाँ पर आपके रूट चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, सैक्रल चक्रा, ये ऐसे चक्र हैं जो बहुत बैलेंस हो गए हैं। अगेन कंफर्मेशन, गुरु ग्रह येलो कलर का ये कार्ड कह रहा है, सैक्रल चक्रा कह रहा है, ये 5 नंबर कह रहा है कि कुंडली में बुध गुरु का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, राशि एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, या भाव से संबंधित कुछ ऐसा है कि ये दोनों ग्रह आपके लग्न को प्रभाव में डाल रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को प्रभाव में डाल रहे हैं, और आपका जो आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है, जिसकी वजह से कंफर्मेशन आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपके शुक्र बहुत अच्छे हो रहे हैं, और कोई ट्रैवलिंग आपकी होने वाली है वो आपके लिए बहुत फलदायी है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा-सा आपके थ्रोट चक्रा पर इफ़ेक्ट हो सकता है। आपके इमोशन राहु और चंद्रमा की एनर्जी, अगर बर्थ चार्ट में राहु चंद्र की युति है, या फिर किसी तरीके से चंद्रमा किसी और द्वारा बाधित है, तो ये ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रहा है। वाओ! नंबर 4, नंबर 7, ये योग आपका ख़त्म हो रहा है क्योंकि आप जॉय की एनर्जी में जा रहे हैं। यहाँ पर 4 की एनर्जी ये कह रही है, राहु बहुत सुंदर, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, तो काले तिल चढ़ा रहे हैं, तो ये राहु और ये जो चंद्रमा की युति आपके थ्रोट चक्रा को डिस्टर्ब कर रहा था, ये बुध और गुरु ग्रह को भी डिस्टर्ब कर रहा था। अब ये पॉजिटिव होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आपसे ये यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर है, भगवान शिव को जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए अपनी कामना बोलते हुए। तो ये अगर बाय बर्थ है राहु चंद्र की युति, या फिर किसी तरीके से कोई आपकी चंद्रमा को बहुत स्ट्रॉन्ग बाधित किया कर, तो किसी भी तरीके से ये ठीक होगा, और इस यात्रा को आप बहुत ज़्यादा आनंद पूर्वक करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ऐसे गोद में रखा हुआ है, जैसे गणेशा को माँ पार्वती ने रखा है, आपने अपने आप को माँ की गोद में सौंपा हुआ है, और
हीलिंग मिली है आपको प्रकृति की। मोर का यहाँ दिखना कहता है कि कुछ अच्छा होगा, लाइफ में आपके कोई शुभ काम बनेंगे। और 3 और 6 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी यानी कि गुरु और शुक्र दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप ये कार्ड देखिए नंबर 9, यहाँ पर अगेन आपका राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, बुध भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। गणेशा के हाथ में ये अनार है, अनार ग्रोथ को बताता है। अगर आप एक अनार को काटेंगे तो उसमें से कितने दाने निकलेंगे। आपने अनार को काटा, उसके बीज डाले ना, बहुत जल्दी ग्रो कर देता है। पूजा के अनार गमले में मैं डालती हूँ तो उसमें से प्लांट निकलने लगते हैं। तो आप सोचिए कि एक अनार के अंदर, आधे अनार के अंदर भी मान लीजिए 100-50 बीज हैं और आपने वो डाल दिए, उसमें से अगर आधे भी उग रहे हैं तो कितने हो गए आपके। एक अनार में से, आधे अनार में से आपके 20-50-25 कितने पेड़ हो गए, और एक पेड़ में कितने अनार होंगे। तो इस स्पीड से आपका मंगल आपकी ग्रोथ कराने वाला है। और यहाँ पर कलश दोनों हाथों में, आप देख लीजिए दोनों हाथों में ये कलश कह रहा है कि, और ये टहनियाँ कह रही हैं कि ग्रोथ होगी, धन की ग्रोथ होगी। ये फल कह रहे हैं, जीवन में फलों की प्राप्ति जो रुकी हुई थी वो होगी। और ये होगी आपके पराक्रम से, आपके बुध ग्रह और राहु ग्रह के पॉजिटिव होने से, जो कि किया जा रहा है आपके हार्डवर्क और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा। ये कार्ड कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाइफ में आसपास थी, आपको नंबर 4 राहु जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, ये करने से कुछ नहीं होता, वो करने से कुछ नहीं होता, ये करूं वो करूं, लोग झूठ बोलते हैं, ये होते हैं, मैं तो परेशान हूँ, मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मेरे को तो पूजा का फल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ना नंबर 2 और नंबर 8 शनि और चंद्र की जो युति है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है यहाँ पर आपको। और कुछ लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, उससे भी लाभ मिल रहा है। इसके ऊपर नंबर 11 की पॉजिटिव एनर्जी, इस एनर्जी को हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। जो अब बुरा 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 हो रहा है, इस एनर्जी को हटाया जा रहा है। अब आप पूजा पाठ में कोई शर्त, ये बहुत सारी चीज़ें, कंप्लेन नहीं रखोगे आने वाले टाइम में। और ये आपकी चंद्रमा और शनि की पॉजिटिव एनर्जी है। और साथ में अब आपका 1+1 ये सबसे सुंदर कार्ड मुझे लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी है। 2 नंबर क्या है, चंद्रमा का, इमोशन का। और यही नंबर हमें उठाता भी, यही नंबर हमें गिराता भी। हमारे इमोशन, हम अगर इमोशन लेस हो जाएँ तो भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, और हाई इमोशन में भी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इसका बैलेंस किससे हो रहा है, केवल नंबर 2 अलग है। 11 नंबर की जो 2 की एनर्जी है ना, ये गजब की है, क्योंकि इसमें 2 बार सूर्य आया है। आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना, आपका सूर्य, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स का इतना अच्छा होना कि अब आप लोगों को नहीं पकड़ेंगे कि तू मेरा है, तू मेरा, लोग आपको पकड़ेंगे। आपके भाव इतने पवित्र होंगे। आप देख रहे हैं ये गणेशा ने चूहे को गले लगाया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, इस चूहे ने गणेशा के हाथ को पकड़ा है। अगर आप गहराई से देखेंगे, ये देखिए चूहे ने, ये देखिए गणेशा के हाथ को पकड़ा है, गणेशा ने चूहे को नहीं पकड़ा। जबकि क्या लग रहा है कि गणेशा ने चूहे को गले से लगाया है। तो लोग इस तरीके से आपसे मिलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उनको ऐसे फ़ायदा होगा कि वो आपको छूना चाहेंगे, आपके गले लगना चाहेंगे। तो आपने अपने आप को यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, किसको गले लगना है, किसको नहीं लगना है। अब आप उन्हें पकड़ेंगे नहीं, और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा, यानी कि आप जो अच्छे लोग हैं ना, उनकी इमोशंस को बहुत बैलेंस करेंगे। और आपको भी वही चीज़ मिलेगा, जो देंगे वो मिलेगा, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, छल देंगे छल मिलेगा, नफ़रत देंगे नफ़रत मिलेगा। तो आपकी जो पवित्र भाव हैं कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ना नहीं, या कुछ अपने ही हक़ में कर लेना, ऐसा नहीं। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी जो है, ये आपको बहुत ज़्यादा चमकाने वाली है। आपकी सूर्य और चंद्रमा की, आपके पूर्वजों की, आपके मदर फादर की बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स मिलने से आपका रूट चक्रा जो कि बैलेंस होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि रूट चक्रा बैलेंस होना मतलब काम वासनाओं पर विजय होना, जो कि संतों के लिए भी, कुछ संत भी वापस से कोई उन्हें मिल जाता है, फिर उनकी भक्ति खंडित हो जाती। तो ये रूट चक्र आपका बैलेंस हो रहा है आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से, सूर्य चंद्रमा के बैलेंस होने से, और आपके इस पवित्र भाव से, लोगों को अच्छा देना, अच्छा करना। तो यहाँ पर 2+2 अगेन चंद्रमा की बहुत सुंदर एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोग शायद मून मेडिटेशन करते हैं,
भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूर्णिमा की पूजा व्रत करते हैं, तो वही चीज़ें आपको बैलेंस कर रही हैं और आपका राहु आपको अतिशय धन देने वाला है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की और शायद आप माँगते भी नहीं हैं। जैसे कि यहाँ चूहा और ये दिख रहा है, आपको लगता है कि आज तक मेरी लाइफ़ में कमी नहीं हुई, तो यूनिवर्स मुझे आगे भी देंगे। तो ये धन इतना मिलेगा कि आपने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि राहु देते भी ऐसे ही हैं और लेते भी ऐसे ही। जब नेगेटिव करते हैं तो बहुत करते हैं, पॉजिटिव करते हैं तो बहुत करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सी एनर्जीज़ है, आगे कार्ड्स लेने का मन नहीं है। इसी रूट चक्रा के साथ रीडिंग का एंड करते हैं और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं कि ये सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आए, नेगेटिव एनर्जी सारी कट हो जाए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो ईश्वर हमारी लाइफ में कभी बुरा ना होने दे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।